अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं खलील इलियास। आप देख रहे हैं खलील इलियास प्रोडक्ट। प्यारे दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पीटीएस ने 2019 में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट लिया था उसका जो पेपर था उसको हम बहुत ही एक्सप्लेन करके सीख रहे हैं। उसके साथ साथ मैं उससे रिलेटेड आपको मालूमात दे रहा हूं, उसके क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं और उसके जो जवाबात हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली एमएस वर्ड, एक्सेल और आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखा के मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, तो आज का जो हमारा जो आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो हैं 65 से। कल हमने 64 तक किए थे दोस्तों। मैं बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं और उसके साथ साथ आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ आप 5 मिनट तक वीडियो को ऑनलाइन लाजमी देखिएगा क्योंकि मेरे कुछ हवर्स बन जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, 64 टू ऑटो फिट द विथ का ऑफ कॉलम इसका मतलब ये हुआ, ये एमएस एक्सेल की बात कर रहा है कि आप अगर कॉलम की विथ ऑटो फिट करना चाहते हैं तो फिर आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसमें सी जवाब दुरुस्त है। डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम। अभी ये क्या बात हो रही है तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मैंने एक्सेल ओपन कर दी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा एक कॉलम है, ये मेरा एक कॉलम है सी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 टाइप किए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो खाली जगह है ना, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉलम है उसकी जो विथ है वो उसमें जो कंटेंट लिखे हैं मैंने, कंटेंट क्या है, जो कुछ आपने सेल के अंदर लिखे हैं मैंने 12 लिखे हैं, ठीक है, तो उसके बराबर हो जाए उसकी कॉलम की विथ। तो आप क्या करेंगे, राइट साइड वाला जो बॉर्डर है उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलम की जो विथ है वो ऑटो फिट हो गई उसके कंटेंट के साथ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है कि आपको जिस भी कॉलम की विथ ऑटो फिट करनी है तो आप क्या करेंगे, उस कॉलम का जो राइट साइड वाला बॉर्डर होगा वहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सी जो जवाब है वो बता रहा है कि डबल क्लिक द राइट बॉर्डर, जो कि हमने किया ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये सी जवाब इसका दुरुस्त है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर। दोस्तों, इंसर्ट में पिक्चर में आपके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, आपके पास चार्ट भी होता है, आपके पास क्लिप आर्ट भी होता है, आपके पास वर्ड आर्ट भी होता है, लेकिन आपके पास ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। ग्राफ एमएस एक्सेल का ऑप्शन है, ये नहीं होता एमएस वर्ड में। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपके पास है Ctrl+V इज़ अ शॉर्टकट फॉर डैश। Ctrl+V किस लिए है ये शॉर्टकट, ठीक है। ये शॉर्टकट यूज़ होता है कोई भी कॉपी की हुई चीज़ या कट की हुई चीज़ को पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन जो है वो है पेस्ट टेबल एट मिडिल ऑफ डॉक्यूमेंट। नहीं, ये तो नहीं होता है। आप जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर ये पेस्ट होगा, मिडिल पर क्यों होगा। पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं, ये डॉक्यूमेंट की शुरू में भी पेस्ट नहीं करता है। जहाँ पर आप होंगे, जिस पेज पर होंगे, जिस जगह पर आप होंगे वहाँ पर ही पेस्ट करेगा। पेस्ट इमेज इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये इमेज को नहीं करता, ठीक है। जो भी आपने कॉपी किया होगा या कट किया होगा, फिर वो इमेज भी हो, टेक्स्ट भी हो, कुछ भी हो, ये लाजमी नहीं कि इमेज को ही करेगा। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो जवाब है वो नन ऑफ दीज होगा। Ctrl+V का काम है कोई भी कॉपी की हुई चीज़, कोई भी कट की हुई चीज़ को पेस्ट करना, और वो वहाँ पर पेस्ट करेगा जहाँ पर आपका कर्सर मौजूद होगा और आप इससे पर एक्टिव होंगे। 68 हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम एंड स्टार्ट एन न्यू कॉलम इमीडिएटली। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ कॉलम बनाए हुए हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करता हूँ रेंट का और कुछ डेटा क्रिएट कर देता हूँ। नवे बहुत हो जाएगा, 9 पैराग्राफ में क्रिएट कर रहा हूँ और हर पैराग्राफ में 3 लाइन्स हो। अच्छा दोस्तों, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें कुछ कॉलम्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉलम क्रिएट करने का आपके पास इंसर्ट में ऑप्शन है, ठीक है। लेआउट में ऑप्शन है आपके। अगर आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो हमने लास्ट टाइम सीखा है कि क्या करना होगा, हमें
अल्ट ओ सी, ठीक है। तो अभी हम इसमें कितने कॉलम करना चाहते हैं, मैं इसमें करना चाहता हूँ 2 कॉलम, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब कि ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं करंट कॉलम को जिस कॉलम में आप मौजूद हैं, और स्टार्ट करना चाहते हैं एक और न्यू कॉलम, तो फिर आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट इंटर इसमें क्यों जवाब है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है, ये हमारे पास 2 कॉलम है अलग अलग। मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में बस यहाँ तक ही लिखा हो, बाकी जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ से चले जाएं, ये कॉलम यहाँ पे ही ब्रेक हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये वाला कॉलम है जिसमें मैं मौजूद था वो ब्रेक हो गया, और बाकी जो भी टेक्स्ट थे वो अगले वाले कॉलम में मूव हो गए। तो हमें कोई भी कॉलम ब्रेक करके न्यू कॉलम शुरू करना है, उसमें जाना है, देख सकते हैं कि उसमें चला गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो ये जवाब बिल्कुल इसका दुरुस्त है। 69 टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल। दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि मेन्यू क्या है, ठीक है, और डायलॉग बॉक्स क्या है। दोस्तों ये हमारे पास जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये क्या है, ये हमारे पास मेन्यू है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी डायलॉग बॉक्स, मतलब कि जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, एक ऑप्शन का बॉक्स ओपन हो गया, इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हमें सिंबल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंसर्ट पे आना होता है, और फिर हम सिंबल पर क्लिक करते हैं तो सिंबल का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखें ओपन हो गया। तो हमें इंसर्ट मेन्यू में आना होगा सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब जो है, इंसर्ट मेन्यू जो है वो इसका जवाब दुरुस्त है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। दोस्तों हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ दोस्तों को शायद पता भी हो, कुछ को नहीं भी हो। अच्छा दोस्तों, हम आमतौर पर ना स्कूल में हम पढ़े हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्क्वायर में कैसे तब्दील करेंगे, ये तो x2 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, हम सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। लेकिन नहीं, ये पूछ रहा है कि इनमें से शॉर्टकट की कौन सी है इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस लेटर को हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की साइन। अच्छा दोस्तों, तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल जो है उस बटन को दबाने से क्या होगा, वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा शॉर्टकट की। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज़ नॉन एज दी। दोस्तों मेलिंग लिस्ट क्या होती है, दोस्तों मेलिंग एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एक ही चीज़ बहुत से लोगों के लिए बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ही डिज़ाइन बनती है आइडेंटिटी कार्ड की, और वही डिज़ाइन आप सब स्टूडेंट्स को मिलती है, ठीक है। एक ही सिलेब की डिज़ाइन बनती है और वो एक जैसी सिलेब आप सबको मिलती है। एक सर्टिफिकेट की डिज़ाइन बनती है, वो सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को एक जैसे मिलते हैं, सिर्फ नाम चेंज होते हैं। तो दोस्तों वो कैसे होता है, वो होता है मेलिंग के ऑप्शन के थ्रू। और ये टैब जो है, इससे हम ये सेट करते हैं कि ये जो हमने टेम्पलेट बनाया है ये हम किन किन लोगों को देने वाले हैं। फिर उनकी हम क्या करते हैं, उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, रेसिपेंट लिस्ट बनाते हैं। तो उस रेसिपेंट लिस्ट में उनकी डेटा होती है, उनकी मालूमात होती है जो कि हमें उस टेम्पलेट में देनी होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा सोर्स कहते हैं उसे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है दोस्तों, गटर मार्जिन क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए कि गटर मार्जिन क्या है। दोस्तों मार्जिन तो आपने पढ़ी लास्ट टाइम कि 4 मार्जिन है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट। अभी ये गटर मार्जिन क्या है दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आमतौर पर जो किताब बाइंड करते हैं हम, ठीक है, तो फिर जो टेक्स्ट होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, वो उसमें छुप जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है, बाइंडिंग की वजह से। तो गटर मार्जिन एक एक्स्ट्रा मार्जिन है, मतलब कि जिस साइड पर हम बाइंडिंग करना चाहते हैं
उस जगह पर हम एक्स्ट्रा जगह छोड़ देते हैं ताकि जब वो बाइंड हो जाए, जब हम पेपर को मिला दें और बाइंड कर दें, उसको एक बुक बना दें उसमें से, तो फिर उसके जो टेक्स्ट हैं, उसके जो कंटेंट हैं वो छुपे ना, मतलब कि वो बाइंडिंग की वजह से छुप ना जाए। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस जो है वो करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। अभी गटर मार्जिन के लिए आपको लेआउट में आना होगा, लेआउट मार्जिन में आपको आना पड़ेगा, कस्टम मार्जिन में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है गटर का और गटर पोजीशन का, ठीक है। अभी आप बाइंडिंग जो करने वाले हैं वो किस साइड से करने वाले हैं। अगर आप सिंधी में किताब है आपका, उर्दू में किताब है, तो आप लाजमी बात है राइट साइड पर उसको बाइंड करेंगे, है ना। अगर आपका जो बुक है वो इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है जो कि लेफ़्ट साइड को प्रमोट करता है, तो आप लेफ़्ट साइड जो है वो यहाँ से चूज़ करेंगे। कुछ जो है नोट्स होते हैं, कुछ ऐसे बुक्स भी होते हैं जिनके जो है टॉप से बाइंड किए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास नोटबुक वगैरह होते हैं जो कि शॉप्स वगैरह पर यूज़ होते हैं, रिसिप्ट बुक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप टॉप से उसको बाइंड करेंगे कहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको लेफ़्ट से बाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी लेफ़्ट पर कितनी जगह हो गटर पोजीशन, ठीक है, तो मैं गटर पोजीशन बढ़ा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ रहा है जो कि आप बाइंडिंग के टाइम पर बाइंड करने में इसको यूज़ कर देंगे और दो पेपर को आपस में मिलाकर एक बुक जैसा शेप बना देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो गटर पोजीशन वो पोजीशन है हमारी जो कि हम बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग के वक्त। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं बी कि मार्जिन दैट इज एडेड टू दी बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मतलब कि ये मार्जिन गटर मार्जिन वो मार्जिन है जो कि हम बाइंडिंग साइड पे छोड़ते हैं प्रिंटिंग के वक्त, ठीक है। A bookmark is an atom or location in document that you identify as name for future reference. Which of the following task has accomplished by using bookmarks? दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि बुकमार्क का जो ऑप्शन है आपके पास ये, ठीक है, ये क्या है, ये एक एटम होती है या कोई लोकेशन होती है। आप जब इसे यूज़ करते हैं ना तो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर उसके ऊपर आप उसको अप्लाई करते हैं, या फिर आप कोई भी लोकेशन है डॉक्यूमेंट की वो ट्रेस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन पूछ रहा है कि बुकमार्क का फंक्शन क्या है। दोस्तों बुकमार्क का फंक्शन है आप कोई भी लोकेशन सेव करें किसी टेक्स्ट के ऊपर और फिर आप उस पर जंप कर सकते हैं जल्दी। मेरा मतलब यह है कि मैंने इसको यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, समझा। अभी मैं टॉप पर हूँ, फर्ज करें मैं टॉप पर हूँ, तो मुझे जल्दी वहाँ पर जंप करना है जहाँ पर मैं था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस जगह पर जाकर मुझे बुकमार्क बनाना पड़ेगा और उसके बाद मैं डायरेक्टली बुकमार्क पर आऊँगा और क्लिक कर दूँगा तो वो डायरेक्टली मुझे वहाँ पर जंप करके लेके जाएगा, ठीक है। मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी कभी आप बुक्स भी टाइप कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें और फिर आपको जो है स्क्रॉल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप डायरेक्टली उस पर जंप कर सके। तो इसका जो सही जवाब है वो आपके पास यही है कि बुकमार्क जो है वो यूज़ होता है क्विकली जंप करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में डॉक्यूमेंट में, ठीक है। When typing in pretty font all the occurs turn to something else, what is the cause? दोस्तों इसका जो cause है वो ऑटो करेक्ट है, ठीक है, ऑटो करेक्ट है इसका जवाब। उसके बाद हमारे पास है 75 कंट्रोल क्यू क्यों यूज़ होता है। दोस्तों कंट्रोल क्यू यूज़ होता है, ठीक है, इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने इसकी इंटेंट बढ़ा दी, ठीक है, कंट्रोल एम के साथ। अच्छा मैं इसकी इंटेंट जो है वो बढ़ा देता हूँ यहाँ से। अभी मैंने इसमें जो भी फॉर्मेटिंग की है, मैंने इसमें पैराग्राफ स्पेस दिया है या कुछ भी मैंने किया है इसमें, ठीक है, लाइन स्पेस दिया है या इंडेंट वगैरह दिया है, तो पैराग्राफ की कोई भी सेटिंग की है इसमें। अभी मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इससे पैराग्राफ की स्पेस भी चली गई और इंडेंट जो आपने सेट की थी वो भी चली गई है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे कंट्रोल क्यू से जो भी पैराग्राफ की आपने फॉर्मेटिंग की होगी वो नन ऑफ दिस हो जाएगी, मतलब कि लाइन स्पेस दिया होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, पैराग्राफ स्पेस भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर इंटेंट दिया होगा जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका डी जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दोस्तों
76 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग। दोस्तों स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे पास देखें कि मैं अभी कुछ भी गलत टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर हमारे पास है वेंट, तो मैंने WNT ये टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये आपको चेक बॉक्स यहाँ पर लगा देता है, मार्क कर देता है कि आपने गलत लिखा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको जो है स्पेलिंग के ऑप्शन ओपन होकर मिलेंगे, ठीक है, सही स्पेल मालूम करने के लिए और चेंज करने के लिए। तो दोस्तों आप जो है इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप F7 प्रेस करें तो आपके पास ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो F7 शॉर्टकट की है स्पेलिंग के ऑप्शन ओपन करने के लिए। तो दोस्तों F7 हमारे पास जो है वो सही जवाब है कि स्पेलिंग चेक स्पेलिंग का जो बॉक्स है वो ओपन करने के लिए हमें F7 का यूज़ करना होता है। कंट्रोल R क्यों यूज़ होता है दोस्तों? कंट्रोल R यूज़ होता है राइट साइड अलाइन करने के लिए। हमारे पास 4 टाइप्स हैं अलाइनमेंट के। ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटर हो गया, ठीक है। जो लाइन में जो कुछ भी आपने लिखा होगा उसको अलाइन करते हैं सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में। और चौथा जो है वो उसमें क्या होगा, इस साइड पर और उस साइड पर, दोनों साइड पर जो लाइन की साइज़ है वो बराबर हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, तो कंट्रोल R यूज़ होता है क्यों? कंट्रोल R यूज़ होता है लाइन को राइट साइड पे अलाइन करने के लिए, राइट अलाइन दी सिलेक्टेड पैराग्राफ, ठीक है। तो लाइन हो या फिर पैराग्राफ हो तो उसको वो लाइन 78 है। विच इंटेंट मार्कर कंट्रोल ऑल दी लाइन्स एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। दोस्तों कौन सा इंटेंट मार्कर है जो कि कंट्रोल करता है सभी लाइन को सवाए फर्स्ट लाइन के? दोस्तों मैं आपको ये प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। हमारे पास इंडेंट मार्कर कौन से होते हैं? इंडेंट मार्कर ये होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो थोड़ा सा हटा देता हूँ और फिर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है हमारा, उसको मैं क्लिक करके होल्ड करता हूँ और ये देखेंगे ओनली फर्स्ट लाइन जो है उसको ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इंडेंट है वो बाकी जो सभी लाइन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है हटा रहा हूँ, तो बाकी जो भी लाइन्स हैं उन सबको ये हटा रहा है, ठीक है। बाकी फर्स्ट लाइन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो ही कंट्रोल कर सकेगा। तो इसको हम हैंगिंग लाइन इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हैंगिंग लाइन इंडेंट का यहाँ पर ऑप्शन है हैंगिंग इंडेंट मार्कर, ठीक है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। हैंगिंग इंडेंट मार्कर फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी जो भी लाइन्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। इन MS एक्सेस टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस कंट्रोल O, ठीक है। दोस्तों MS ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें कोई कुछ भी आपको ओपन करना है, ठीक है, कोई भी फाइल आपको ओपन करना है तो आपके पास जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल O होती है। और ये बाकी जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी आमतौर पर सेम ही होती है। अच्छा दोस्तों, आज के यही सवाल थे, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थोड़ी देर ऑनलाइन देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।